हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, जल विभाग में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखें। योग्यता मात्र 10वीं पास होनी चाहिए और आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी कहीं से भी फॉर्म डाल सकता है। साथियों, दरअसल में होता क्या है कि अक्सर ऐसी वैकेंसियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं जो विभाग में आती है और हमको पता ही नहीं चलती है। और मैं आपको पिछले 1-1.5 महीने से चिल्ला रहा था कि डीडीए में भर्ती आ रही है, जिसके 6 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और मैं आपसे बोला सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में भर्ती आ रही है, जिसके फॉर्म आपके 9 सितंबर से शुरू हो गए, शायद 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन आपके कान पे जू नहीं रेंगती। आपको क्या लगता है बस ऐसी भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करो जिनका डंका बज रहा हो। अरे भाई, ये ऐसी भर्ती हैं, इन भर्तियों का केवल इसी समय पे जो यूट्यूब पे थोड़े एक्टिव रहते हैं लड़के, उनके पास तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो पहुंच गई, अन्यथा इनकी पता ही नहीं चलती कि वैकेंसी आ कब गई। तो साथियों, सभी साथी ध्यान रखें, जल विभाग, आइए पूरी जानकारी दे देता हूं डिटेल में। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना फटाफट से, ठीक है? देखो ध्यान से, कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जल निगम भर्ती, पहले तो मैं आपको जल निगम भर्ती बता दूं ये होती क्या है। आज की डेट में आपको पता है हमारी भारत सरकार चाहती है हर स्टेट में पानी का जो स्तर है, पीने का जो पानी है, वो बेहतरीन होना चाहिए। आप देख रहे होंगे गांव-गांव, शहर-शहर में आज की डेट में टंकी लग रही है, बड़े-बड़े टैंक लग रहे हैं। किसके लिए? वाटर सप्लाई के लिए। और वाटर सप्लाई के साथ साथ उसमें ध्यान रखें साथियों, मीटर भी लगने हैं आने वाले समय में, तो जिसमें कि आपको बड़ी वैकेंसी इस पे देखने को मिलती है, ठीक है? तो देखेंगे, मैं आपको पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा, देखें ध्यान से। जल संसाधन विभाग, PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, भर्ती वर्ष 2025, आधिकारिक नोटिस, ठीक है? तो यहां देखें, फॉर्म अप्लाई 22 सितंबर 2025 से, और लास्ट डेट कब है आपकी? 13 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है? 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। कुल पद अनुमानित, पुष्टि शेष है, बाकी 45,000 पद इसमें अभी दिखा रहे हैं, बाकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, ठीक है? चलिए, बड़ी भर्ती, शानदार मौका आप सभी के लिए। मैं तो कहता हूं अगर सिंगल पद भी है, सिंगल पोस्ट भी है, तो वो भी आपके लिए बनी है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन और जुनून के साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर हम पोस्ट देख लेते हैं, क्या क्या पोस्ट आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है सही समय पे फॉर्म भर देना, ठीक है? देखो ध्यान से, यह है आपके पास में पद का नाम क्या है और अनुमानित योग्यता इसमें क्या ली जा रही है। मीटर रीडर, जो मीटर को रीड करते हैं, उनकी योग्यता 10वीं पास है। हेल्पर, पियोन और ग्रुप डी स्टाफ, इसके लिए 10वीं पास है। और क्लर्क गार्ड जो है उसकी 12वीं पास है साथियों। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए साथियों 12वीं पास प्लस टाइपिंग है। ये ध्यान रखना है आपको, बाद में मत कहना बताया नहीं। ऐसी कोई भी पोस्ट जिसमें ट्रेड से संबंधित बात हो, उसका ट्रेड टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब अगर आपने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो ध्यान रखना टाइपिंग आपको देनी पड़ेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जैसे साइंस है, डिप्लोमा है, रिसर्च असिस्टेंट है, ग्रेजुएट साइंस है, जूनियर इंजीनियर है, जेई या जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा हो या फिर बीटेक, वो तो ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना अगर आपकी टाइपिंग मजबूत है तो फिर आप मजे में इसका फॉर्म डाल लो, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती आती तो बहुत है, लेकिन पता ही नहीं चलता। ऐसे विभाग आए हैं कि इनमें विभागों का ज्यादा पता नहीं चलता लोगों को। जिनको पता चलता है फॉर्म डाल देते हैं, तैयारी ठीक ठाक कर ली तो यूं ही सिलेक्शन हो जा, पता भी ना चलती, ठीक है? चलिए, तो यहां पर ये बात सबसे जो ज्यादा मेन है वो यही है कि भाई जैसे कि आपका मीटर रीडर की 10वीं पास होगी, हेल्पर, पियोन और ग्रुप डी, ये सारी की सारी पोस्ट ये भी आपकी क्या है? 10वीं से है। दोबारा से देख लो, हेल्पर भी है, पियोन भी है, ग्रुप डी स्टाफ भी है। ग्रुप डी स्टाफ में आपके कोई भी आ सकते हैं, सफाई कर्मचारी हो, मैथ से संबंधित तो कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है? तो इसमें इन्होंने सारे के सारे एक साथ बता दिए। अच्छा जी, क्लर्क है, उसके लिए 12वीं पास आपका होना अनिवार्य है। तो ये सारी आपकी वैकेंसी इस प्रकार से यहां पर रहती है। अब बात करेंगे आपकी आयु सीमा की। तो देखो ध्यान से, आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष आरक्षित को छूट है। छूट का मतलब जैसे हमारे भाई बहन जो ओबीसी से हैं उनको 3 वर्ष की छूट है, और जो भाई अपने एससी और एसटी से हैं भाई बहन, उनको 5 वर्ष की छूट है। उम्र सीमा आपकी लगभग 40 और 38 साल है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इतना आपके लिए बहुत है। अगर आपके अंदर जुनून है तो यकीन मानो बहुत आराम से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपको अपना जो है शुल्क अदा करना है, जिसमें जनरल और ओबीसी के लिए आपको 100 से 500 रुपए है। SC ST फीमेल को छूट है।
यानी SC ST और फीमेल को कोई भी फीस अदा इसमें नहीं करनी है। ठीक है, चयन प्रक्रिया देख लो। चयन प्रक्रिया में तो सीधा सा तरीका है, फिजिकल तो इसमें होना नहीं है, फिजिकल तो है नहीं इसमें। इसमें तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा कुछ पदों पर, जो पद आपके ट्रेड वाले हैं। तो देख लो क्या क्या है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट एक ही बात है। फिर आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका भाई ठीक है। तो इसमें देख लो ध्यान से, ऑनलाइन जल विभाग राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नोटिस स्थिति, तो भाई इसकी राज्य अलग अलग, ये देखें आधिकारिक वेबसाइट राज्य जल विभाग PHED की वेबसाइट राज्यवार अलग अलग आपको वैकेंसीज की देखने को मिलती हैं। तो आपको जाना है और जाकर के इसके फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है उस चीज को ध्यान से देख लेते हैं साथियों। लेकिन कोई भी साथी देखो, ये आपके पास में क्या, ये है आपका नोटिस जो जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। माफी चाहूंगा, शायद दिख नहीं रहा हो सही से, एक सेकंड कोशिश करता हूं मैं दिख जाए कुछ। दिख नहीं रहा है, बाकी यहां से मैं पढ़ के बता देता हूं। भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त ये पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा है सही से। तो ये है आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी, इन्हें माफी चाहूंगा, दरअसल में क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा है ये। बाकी ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिस है जो जारी हुआ है। तो सभी साथी इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। इसके ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा एक बार देख लो और आपको इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये देखो 22 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए हैं, और भाई अप्लाई जो करने की अंतिम तिथि है वो कितनी है, 13 अक्टूबर है। देखो ध्यान रखना, सरकारी नौकरी है। ठीक है, सरकारी नौकरी है। तो भाई आपका अगर मैं वेतन की बात करूँ ना, कम से भी कम जो वेतन होगा आपका इस समय वर्तमान में, और मैं सबसे छोटी पोस्ट के लिए बात कर लेता हूं जिसे आप सबसे छोटी पोस्ट मानते हो। वेतन की बात करें, जैसे कि हमारा मान के चलो इसमें जो पोस्ट है हमारी जैसे मीटर रीडर की है। सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं इनकी कम से भी कम वेतन ये मानो कि 50,000 से तो कम क्या ही होगी, है ना। हेल्पर, पियोन, ग्रुप डी और स्टाफ ये जो होता है इनकी कम से भी कम मान के चलो आप 53,000 के आसपास। ठीक है, और क्लर्क की तो आपको पता ही है, क्लर्क तो कम से कम जाता है आपका 63,000 के आसपास, 61,000 के आसपास। लोअर डिवीजन क्लर्क जो होता है ये भी ऊपर ही जाता है 63 के आसपास। इनका तो खैर अलग ही है, ये तो अलग ही लेवल की हो गई। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अच्छी नौकरी है, बढ़िया सैलरी है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ जरूरत है तो इस समय पे, सही समय पे आपको फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत है। कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, और फटाफट से जाइएगा फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिएगा जाकर के, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, लव यू सो मच।